इंग्लिश में एक कहावत है, शॉर्ट एंड स्वीट। क्या? एंड स्वीट, थोड़ा पर अच्छा, है ना, थोड़ा पर अच्छा। तो मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, तो देखता हूँ आप कैसा सुनते हैं, देखता हूँ आप कैसे सुनते हैं। मैं देख रहा हूँ आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मगर सुनने का मतलब ये नहीं है नोट देना, सुनने का मतलब ये है सुन करके अमल करना, है ना। तो मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ आप कैसे सुनते हैं ना। दुनिया में ऊंचा मकाम है पीराने पीर का। बेशक बोलो, मैं एक लफ्ज कहूंगा, पीराने पीर आपको दोहराना है ना। दुनिया में ऊंचा मकाम है, बिगड़ी बनाना काम है। दुनिया में ऊंचा मकाम है, बिगड़ी बनाना काम है। और नबियों में जैसे है, अरे आला मेरे नबी, वलियों में वही मकाम है, पीराने पीर का वलियों में वही मकाम है। और एक कब्र में आए मुनकर नकीर, ये कहकर चल दिए, कब्र में आए मुनकर नकीर, ये कहकर चल दिए, अरे सोने दो ये गुलाम है, सोने दो ये गुलाम है, सोने दो ये गुलाम है, पीराने पीर का, ये गुलाम है, पीराने पीर का, गुलाम है, पीराने पीर का, पीराने पीर का। आओ प्यारो सुनो ये दस्तगीर है कौन, आओ प्यारो सुनो ये अब्दुल कादिर जिलानी है कौन, आओ प्यारो सुनो ये पीराने पीर है कौन, आओ प्यारो सुनो जिनके नाम पे आपने इतना पैसा लुटाया है वो पीराने पीर कौन है। आओ प्यारो सुनो जिनके नाम पे आप अपना काम छोड़ करके, अपनी नींद छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, आखिरकार जानो तो ये पीराने पीर है कौन। आज मैं आपको बताऊंगा ये पीराने है, ये पीराने पीर है कौन। आज बच्चा आपके घर भी पैदा होता है, बच्चा हमारे घर भी पैदा होता है, मगर भूकापुर वालों अपनी जुमले क्या, मेरे जुमले अपनी दिमाग की मेमोरी पे सेव करते हुए चलना। जब आपके घर बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब बोलना शुरू करता है, कोई लुकनत के साथ अपने बाप का नाम लेता है, कोई लुकनत के साथ अपनी माँ का नाम लेता है, कोई हकलाते हुए अपने दादा का नाम लेता है। जब भूकापुर में असलम भाई के घर बच्चा पैदा हुआ, जब बोलना शुरू किया तो बाप का नाम लिया, जब बोलना शुरू किया तो माँ का नाम लिया। जब भूकापुर में बच्चा प्रधान जी के घर पैदा हुआ, जब बोलना शुरू किया तो बाप का नाम लिया, माँ का नाम लिया। जब संभल में बच्चा हजरत यूसुफ रज़ा संभली के घर पैदा हुआ, जब बोलना शुरू किया तो बाप का नाम लिया, माँ का नाम लिया। मगर आओ आलम में तस्वुर में मैं सवाल करता हूँ उस पीराने पीर की माँ से, उस दस्तगीर की माँ से, उस अब्दुल कादिर जिलानी की माँ से, ए पीराने पीर की माँ, ए अब्दुल कादिर जिलानी की माँ, आप ये तो बताओ जब हमारे घर बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब बोलना शुरू करता है, कोई पहली मर्तबा ज़बान को खोलता है, अपने बाप का नाम लेता है, कोई दादा का नाम लेता है। मगर ए उम्मुल खैर फातिमा ये तो बताओ जब अब्दुल कादिर जिलानी ने बोलना शुरू किया था, क्या अपने बाप का नाम लिया था, क्या अपने दादा का नाम लिया था, क्या आपका नाम लिया था? तो मचल जाना। पीराने पीर की माँ कहती है जब अब्दुल कादिर जिलानी ने बोलना शुरू किया था, न बाप का नाम लिया था, न दादा का नाम लिया था, न अपने नाना का नाम लिया था। मैंने अर्ज किया हाथ जोड़ के, ए उम्मुल खैर फातिमा जब अब्दुल कादिर जिलानी ने बाप का नाम न लिया, माँ का नाम न लिया, भूकापुर वालों मचल जाना, तो किसका नाम लिया? अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कहती है जब मेरे बेटे ने पहली मर्तबा बोला किसी दुनिया पीदार का नाम नहीं बल्कि ज़बान से कुछ कहा था तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा अरकीन कमेटी सरजमीन भूकापुर, सरजमीन भूकापुर, मौलाना मोहम्मद रज़ा रिजवान साहब, मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब नवीद। नारे तकबीर, बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा था? ला इलाहा। अब ये बताओ 15 मिनट बोलूं या आधा घंटा? बताओ कितनी देर बोलूं? 1 घंटा बोलूं? सुन लोगे? बर्दाश्त करोगे? अपने हिसाब से चला दो। सुभान अल्लाह। नहीं हजरत कितनी देर बोलूंगा? सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। और बोलो सुभान अल्लाह। चैलेंज बुलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो एक
बात और मैं आपको बताऊं, पीराने पीर पैदा हुए, बाप का नाम नहीं लिया, अपनी माँ का नाम ना लिया, दादा का नाम ना लिया, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा था। आज मैं जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ अब वहाँ पहुँच चुके हैं, जो बताना चाहता हूँ अब समझ चुके हैं। देखिए, अगर हिंदुस्तान में बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चे को पढ़ाया ना जाए, बच्चे को मदरसा भेजा ना जाए, तो बच्चा अगर बच्चे को पैदा हो गया, मदरसा ना भेजा गया, स्कूल ना भेजा गया, कॉलेज ना भेजा गया, यूनिवर्सिटी ना भेजा गया, पढ़ा नहीं, फिर भी हिंदी बोलता है, फिर भी हिंदी बोलता है, पढ़ने नहीं गया, स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, फिर भी हिंदी बोल रहा है। बच्चा पैदा हुआ सऊदी अरबिया में, पढ़ने नहीं गया, स्कूल नहीं गया, मदरसा नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, मगर फिर भी अरबी बोलता है। बच्चा पैदा हुआ अमेरिका में, स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, मगर फिर भी इंग्लिश बोलता है, फिर भी इंग्लिश बोलता है। मेरी अकल परेशान है, आखिरकार ये अमेरिका का अनपढ़, ये अमेरिका का अनपढ़ बच्चा इंग्लिश कैसे बोल रहा है, ये सऊदी अरबिया का अनपढ़ बच्चा अरबी कैसे बोल रहा है, ये हिंदुस्तान का अनपढ़ बच्चा आखिरकार हिंदी कैसे बोल रहा है। तो अकल वालों ने कहा, ए रिजवान कादरी सुनो सुनो, बच्चे की पहली, बच्चे का पहला मदरसा उसकी माँ की गोद होती है। अगर माँ हिंदी बोलती है, बेटा हिंदी बोलता है, माँ अरबी बोलती है, बेटा अरबी बोलता है, माँ फारसी बोलती है, बेटा फारसी बोलता है, माँ अगर चकड़ालवी बोलती है, बेटा चकड़ालवी बोलता है, माँ अगर बंगला बोलती है, बेटा बंगला बोलता है। मसीहत के चाहने वालों और मेरी उम्मत मुसलमान में पैदा होने वालों, मचल जाना। अगर माँ नमाजी होती है, बेटा नमाजी होता है, बाप नमाजी होता है, तो बेटा नमाजी होता है। मैं आपको एक जुमला देता हूँ, मचल जाना। अगर माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है, तो बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल बरा, सरजमीन भूकापुर, मौलाना मोहम्मद रजा रिजवान नूरी। है तो खुद आदमी से आवाज बैठ रही है, मुझे मैक पे लगा दिया, ये टांगे भी ठोके पड़ी हैं, समझेगी नहीं, और नींद भी आ रही है। जी माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, हज़रत मौलाना रिज़वान रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो तो, अब आखिरी बात बताता हूँ और तकरीर को खत्म करता हूँ। आप सुन लीजिए, इंग्लिश में मैंने एक कहावत कही थी ना, शॉर्ट एंड स्वीट, पर थोड़ा पर अच्छा, थोड़ा पर अच्छा, थोड़ा पर अच्छा। आओ आगे तो बढ़ो, आओ एक तारीख और बता दूं, आज आओ एक जुमला और दूं, एक वाकया बताऊं, तकरीर खत्म। आओ सुनो तो, जब माँ नमाजी होती है, बेटा भी नमाजी होता है, बाप नमाजी होता है, बेटा भी नमाजी होता है। अल्लाहू अकबर। अगर माँ बेनमाजी होती है, बेटी भी बेनमाजी होती है। माँ अगर बेनमाजी होती है, बेटा भी बेनमाजी होता है। बाप अगर बेनमाजी होता है, बेटा भी बेनमाजी होता है। मगर एक बात बताऊं, पहले के बच्चे कोई अब्दुल कादिर जिलानी बनता था, कोई अजमेर का गरीब नवाज बनता था, कोई रामपुर का हाफिज शाह जमालुल्लाह बनता था, कोई कलियर का साबिर पाक बनता था, कोई दिल्ली का निजामुद्दीन था। आखिरकार क्यों कि माँ उम्मुल खैर, माँ फातिमा के नक्शे कदम पे चलती थी, तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बनता था। माँ फातिमा की सीरत को पढ़ती थी, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज बनता था। माँ फातिमा की सीरत को पढ़ती थी, तो बेटा गरीब नवाज बनता था। और माँ फातिमा के नक्शे कदम पे चलती थी, तो बेटा आला हजरत बनता था। और माँ फातिमा के नक्शे कदम पे चलती थी, जिसके जनाजे में लाखों नहीं करोड़ों लोग आए थे, वो ताजुल शरिया बनता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, हज़रत मौलाना रिज़वान रज़ा साहिब क़िबला रामपुरी। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात, तकरीर खत्म। आज हमने देखा है हजरत के बाद इजाजत हजरत बाप समान, आप कहें तो मैं बोलूं, है ना। बोलो सुभान अल्लाह और बोलो सुभान अल्लाह।
अरे प्यारो, आपने सुना, मैं चीखता भी हूँ, मैं समझाना भी जानता हूँ, मुझे पता है आप कैसा सुनना जानते हैं। आओ सुनो तो, हमने देखा है वो बाप को लोग छोड़ देते हैं, जो बाप अपने पैर में टूटी चप्पल पहन करके बेटे को 900 या 1000 रुपए की चप्पल पहनाता है। आज लोग उस बाप को भूल जाते हैं जो बाप अपनी पीठ पर के चोखे लाद लाद कर, अपनी पीठ पर के मजदूरी कर 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 बेटे की जिस्म पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है। आज हमने देखा है बाप को बेटे घर से बाहर निकाल देते हैं, मगर भूकापुर वालों, हाथ जोड़ के कादरी आपसे अर्ज करता है, भूकापुर वालों आज अपने दिल की तख्ती पे नोट करके लेके जाना। यार उस बाप का दिल मत दुखाना, जब तुमको बोलना ना आता था, इस बाप ने बोलना सिखाया था। उस बाप का दिल मत दुखाना, जब आपको चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। कभी उस बाप का दिल मत दुखाना, जब आपको बोलना नहीं आता था तो बाप ने बाप का कहना बताया था। बाप ने बताया था ये चचा है, बाप ने बताया था ये दादा है। उस बाप का दिल मत दुखाना। कभी आपने देखा है, कभी आपने सोचा है कि जब माँ अगर गोदी में लेती है तो बेटे को यहाँ लेकर के कहती है, ए बेटा जहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ देख, मगर बाप की अजमत पर कुर्बान जाओ, बाप की हिम्मत पर कुर्बान जाओ। जब बाप अपने गोदी में उठाता है तो यहाँ नहीं लेता, बल्कि कांधे पे रख के ये बताता है, बेटा जहाँ तक मैं नहीं देख रहा वहाँ तक तू देख, तुझे मैंने कांधे पे उठा लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, सरजमीन भूकापुर जिला रामपुर। सुभान अल्लाह। हमने देखा है बाप को छोड़ देते, माँ को छोड़ देते लोग। अगर नमाज पढ़ने लगे ना, नमाज अगर जोहर में जाने लगे, असर में जाने लगे, मगरिब में जाने लगे, माँ को गाली बकता है। नहीं प्यारो, माँ को गाली मत बकना। अगर माँ नाराज हो गई ना, नमाजें कबूल ना होंगी। माँ अगर नाराज हो गई, ये जलसा कराना कबूल ना होगा। अगर माँ राजी नहीं है ना तो अल्लाह राजी नहीं है। हजरत बायजीद देखो कौन नवाज रहा है ना, से आला हजरत है। हाँ सुन लो, बात सुन लो, सुनने के लिए आए हो। अगर माँ नाराज हो गई ना तो कभी अल्लाह राजी नहीं हो सकता। आओ सुनो एक वाकया और तकरीर को खत्म करो। हजरत बायजीद बस्तामी को कौन नहीं जानता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आपकी माँ ने कहा बेटा कारी बन जाओ, बेटा कारी बन गया। आपकी माँ ने कहा बेटा आलिम बन जाओ, बेटा आलिम बन गया। मगर सुनो, बेटा पढ़ लिखने के बाद माँ के पास आता है, हाथ जोड़ के अर्ज करता है, ए मेरी माँ तूने मुझे चलना सिखाया है, ए मेरी माँ तूने मुझे खाना सिखाया है, ए मेरी माँ तो खुद गिले में सो करके सूखे में मुझको सुलाती थी। मगर माँ आए माँ, आज तक जो तूने कहा है वो मैंने कहा, वो मैंने करा है। मगर माँ मेरी एक तमन्ना है, माँ मेरी एक ख्वाहिश है। माँ ने पूछा बेटा बता तो दो तेरी क्या ख्वाहिश है, बेटा बता तो तेरी तमन्ना क्या है। बेटे ने कहा माँ मैं उस रब की इबादत करना चाहता हूँ, इसने तुझे भी पैदा किया है, इसने मुझे भी पैदा किया है, इसने कायनात का जर्रा जर्रा बनाया है। माँ ने कहा बेटा करना क्या चाहता है। कहा माँ मैं अकेले में जाकर के इबादत करना चाहता हूँ। माँ ने कह दिया बेटा चले जाओ, बेटा चले जाओ। हजरत बायजीद बस्तामी जंगल में चले जाते हैं। प्यारे जोहर की नमाज का वक्त होता है, जोहर की नमाज पढ़ते हैं। असर की नमाज का वक्त होता है, असर की नमाज पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त होता है, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। ईशा की नमाज का वक्त होता है, ईशा की नमाज पढ़ते हैं। फजर की नमाज का वक्त होता है, फजर की नमाज पढ़ते हैं। एक दिन हो गया रब की इबादत करते करते, एक दिन के बाद 2 दिन होते हैं रब की इबादत करते करते, 2 दिन के बाद 3 दिन होते हैं रब की इबादत करते करते। प्यारो जब 3 दिन होते हैं ना, भूख सताने लगती है, प्यास सताने लगती है। आती है उस माँ की याद जो कहने से पहले खाना लेकर के दे देती थी। आती है उस माँ की याद जो प्यास लगती थी तो पानी पिला देती थी। चीख मार के पुकारते हैं, है कोई पानी देने वाला, है कोई खाना देने वाला। कोई नहीं आता खाना देने के लिए, कोई नहीं आता पानी देने के लिए। जब प्यास सताने लगी, जब भूख सताने लगी तो पेड़ों के पत्तों की तरफ नजर जाती है। उन्हीं पेड़ों के पत्तों को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद खाते हैं, फिर उन्हें पीसते हैं, उनका रस निकालते हैं और पीते हैं। ऐसे प्यास बुझाते हैं। जब जब भूख लगती है कभी पश्चिम दौड़ते हैं, कभी उत्तर दौड़ते हैं, कभी दक्षिण दौड़ते हैं, चारों तरफ दौड़ते हैं, मगर कुछ नहीं मिलता खाना खाने के लिए। तो पेड़ों के पत्ते खा लेते हैं, पेड़ों के पत्तों का रस पी लेते हैं, पेड़ों के पत्तों का रस पी
करके रब की इबादत कर रहे हैं। 1 साल हो जाता है रब की इबादत करते करते, 1 साल के बाद 2 साल हो जाते हैं रब की इबादत करते करते, 2 साल के बाद 3 साल हो जाते हैं रब की इबादत करते करते, 3 साल के बाद 4 साल होते हैं, 4 साल के बाद 5 साल होते हैं, 5 साल के बाद 6 साल होते हैं, 6 साल के बाद 7 साल होते हैं, 7 साल के बाद 8 साल होते हैं, 8 साल के बाद 9 साल होते हैं, 9 साल के बाद 10 साल होते हैं, 10 साल के बाद 11 साल होते हैं, 11 साल के बाद 12 साल होते हैं। जब 12 साल हुए ना तो आई उस माँ की याद जिसने 9 महीने कोख में रखने के बाद बड़ी दिक्कत के साथ जन्म दिया था, जो 2 किलो वजन लेने के बाद बाप को खाना बना के भी देती थी। जब पेट में हम होते थे 1.5 या 2 किलो का वजन होता है औरत के अंदर, मगर माँ बाप के कपड़े भी धो के देती थी, माँ भाई को खाना बना के भी देती थी। मैं उस माँ की याद आई तो बायजीद बस्तामी चीख मार के रोने लगे, पूछा घर किधर है, पूछा घर किधर है। रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा खुर्शीद आलम साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा खुर्शीद आलम साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ़ रखें। इनके बाद भी हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज़ साहब को बरकाती वो भी आएंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप परेशान ना हो, बैठ जाएं, जाने की कोशिश ना करें। ओ भैया बैठ जाओ। नबी की महफिल है, नबी की महफिल है, माँ की बात चल रही है, माँ की बैठ जाओ। माँ की बात चल रही है, माँ की बैठ जाओ। ओ भैया ओ नीली साइड वालों बैठ जाओ। मुफ्ती साहब आए बैठ जाओ। देखिए कितने साल बाद बड़े भाई बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सुनेंगे बूढ़े 12 साल हो गए पेड़ों के पत्ते खाते खाते, रब की इबादत करते करते। अब ख्याल करो आपका भाई या मेरा भाई सऊदी अरब चला जाए या दुबई चला जाए, जब तक आपका बाप या मेरा बाप वीडियो कॉल पे बात नहीं कर लेता है, जब तक सुकून से नहीं बैठता है, जब तक हम या आप वीडियो कॉल पे बाप का चेहरा नहीं देख लेते हैं, जब तक दिल नहीं लगता है प्यारो। मगर सुनो तो उस बेटे की हकीकत को जानो। इस बेटे ने 12 साल तक माँ के चेहरे को ना देखा हो, इस बेटे ने 12 साल तक माँ की आवाज को ना सुना हो, इस बेटे ने 12 साल तक माँ के हाथ का खाना ना खाया हो। जब पूरे 12 साल हो गए तो माँ की याद आई। उस माँ की याद आने के बाद चल दिए घर की तरफ। जब घर की तरफ चलते हैं तो अचानक से दिल में ख्याल आता है क्या वो माँ जिंदा भी होगी जो खुद ना खाती थी मुझे खिलाती थी? क्या वो माँ जिंदा भी होगी जो खुद गीले में सो करके सूखे में हमें सुलाती थी? क्या वो माँ जिंदा भी होगी? दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, देखा एक टूटा हुआ दरवाजा है, इसमें एक सुराग है, सुराग में से नजर आता है कि कोई चिराग जल रहा है, कोई चिराग जल रहा है। समझ जाते हैं वो माँ जिंदा है, इसने पैदा किया है, वो माँ जिंदा है, इसने खाना खाना सिखाया था। समझ गए प्यारो माँ जिंदा है। दरवाजे पे खड़े हो गए, देखा एक बूढ़ी खातून, इससे सही तरीके से चला नहीं जाता है, उसके हाथ में लेता है, वुजू कर रही है। वुजू माँ को वुजू करते हुए देखते हैं बायजीद बस्तामी तो दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि मैंने तो 12 साल तक रब की इबादत की है, मैंने तो 12 साल तक पेड़ों के पत्ते खाते रब की इबादत की है। ऐसा ना हो मेरी माँ मुझे 12 साल के बाद देखे और इबादत को भूल जाए, ये सोच के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। माँ सजदा कर रही है तो बेटा 12 साल के बाद आया है, दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रहा है। माँ रुकू कर रही है तो बेटा 12 साल के बाद आया है, वो इंतजार कर रहा है। माँ कायदे में बैठी हुई है तो बेटा 12 साल के बाद आया है, वो इंतजार कर रहा है। प्यारो आपका दोस्त या मेरा दोस्त 6 महीने या 7 महीने बात न करे ना, आवाज को भूल जाता है, मगर ये माँ की मोहब्बत होती है। बेटा 12 साल के बाद आया है, सिर्फ आहट सुनी, आहट सुन के कहा ए बायजीद 12 साल के बाद आए हो, फिर भी दरवाजे पे खड़े हो, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जब माँ ने आवाज लगाई बेटे का दिल फट जाता है, गले से लग जाता है और रो के कहता है ए माँ मुझे माफ कर दे माँ, तूने मुझे खाना सिखाया था मगर मैं खाना मैं तेरे खाने को भूल गया था माँ, तूने चलना सिखाया था मगर बुढ़ापे में
मैं तेरी लाठी बनना भूल गया था माँ, माँ मुझे माफ कर दे। मगर माँ को अपनी फिक्र नहीं सताई। बायजीद के चेहरे पे हाथ फैलाया और पूछा, ये तो बता बेटा, तेरे चेहरे में जो झुर्रियाँ है, तेरी आंखें में जो गड्ढे हैं, इनका रीजन क्या है, इनका कारण क्या है बेटा, ये तो बता दे। बेटे ने कहा, माँ मत पूछ। फिर कहा, बता तो बेटे, बता तो जरा। जब इतना पूछा तो बायजीद बस्तामी चीख मारते हैं और रोते हैं, कहते हैं, माँ जब मुझे भूख लगती थी माँ तो मैं तुझे पुकारता था माँ, कोई खाना देने नहीं आता था माँ, मैं पेड़ों के पत्ते तोड़ता था और खाता था माँ, फिर रब की इबादत करता था, फिर रब की इबादत करता था माँ। जब मुझे प्यास लगती थी उन्हीं पेड़ों के पत्तों का रस निकालने के बाद पीता था माँ, फिर रब की इबादत करता था माँ, मुझे माफ कर दे। कहा, माँ ने ये तो बता, क्या बेटा तूने ऐसे इबादत की है? कहा, हाँ माँ मैंने ऐसे इबादत की है। कहा, हाँ बेटे, जब तूने ऐसे इबादत की है क्या तुझे कुछ मिल गया है? कहा, माँ मुझे पता नहीं है, माँ मुझे मालूम नहीं है। वो लोग सुने जो माँ को बाहर निकालते हैं, वो लोग सुने जो माँ को गाली बकते हैं, वो लोग सुने जो बाप को घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देते हैं। अरे ये तो बायजीद है जिन्होंने 12 साल तक पेड़ों के पत्ते खा के रब की इबादत की है। ये तो बायजीद है जिन्होंने 12 साल तक पेड़ों के पत्तों को रस पीने के बाद रब की इबादत की है। कह रहे हैं, माँ मुझे कुछ मिला नहीं है। माँ ने मुसल्ले को बिछा दिया और हाथों को बुलंद किया और कहा, बे ए मौला तुझे हसनाने करीमैन का वास्ता, मौला तुझे नन्हे असगर के लहू का वास्ता, मेरे बेटे को 12 साल की इबादत के बदले में कुछ अता कर दे। अरे जो बेटा 12 साल तक पेड़ों के पत्ते खा के न पाया था, जो बेटा 12 साल तक पेड़ों के पत्तों को रस पीने के बाद न पाया था, इधर माँ दुआ खत्म करती है और पूछती है, बायजीद आप बताओ क्या कुछ मिल गया है? बचल जाना भूखापुर वालों, जो माँ बाप से मोहब्बत करेगा वो खामोश नहीं बैठेगा। जिस बेटे ने 12 साल तक पेड़ों के पत्ते खा के पेड़ों के पत्तों को रस पी के रब की इबादत की थी, वो बेटा कहता है, माँ जो 12 साल की इबादत में ना मिला था वो तेरी दुआ के बाद मिल गया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अब बस तकरीर खत्म हो गई, मगर एक बात है, कभी माँ का दिल मत दुखाना, बाप का दिल मत दुखाना। जब नफसी नफसी का आलम होगा भाई सुन लो, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, बाप बेटे का न होगा, बेटा बाप का न होगा, सबसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या करा, तुमने क्या करा। मुझसे भी पूछा जाएगा। कादरी, जिस वक्त लोगों के पास अपने बाप की कब्र पे जाने का वक्त नहीं था, जिस वक्त लोगों के पास अपने दादा की कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़ने का वक्त नहीं था, उस वक्त लोग तुम्हारी बात को सुनते थे। ये बताओ तुमने क्या कराया, ये बताओ तुमने क्या बताया। प्यारों में आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, सबके सब हाथों को उठा लें, सबके सब उठा लें, सबके सब उठा लें। हमने देखा है बाप की कब्र पे नहीं जाते, ये बताइए सबके सब कब्रिस्तान जाओगे? सबके सब अगर किसी के दादा का नाना का इंतकाल जिसका भी हो गया हो, सबके सब कब्र पे फातिहा पढ़ोगे? सबके सब पढ़ोगे? अल्लाह ताला से दुआ है, मैंने जो कहा है, आपने जो सुना है, उस पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आप भी कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, मैं भी कलमा शरीफ पढ़ता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।